बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये ख़बरें बड़े तवातर के साथ चलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई डील हो गई है और जो मौजूदा ये जो एक बेयकीनी किसी सूरत हाल है शायद ख़त्म होने को है और निगरान सेटअप जो है वो आने वाला है। ये सारी चीज़ें जब पीडीएम को पता चलती हैं और पीडीएम को ज़ाहिर है ये अब एक सूरत हाल ऐसी है कि अगर यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है और निगरान सेटअप आ जाता है तो फिर पीडीएम की तो मंजी ठुक गई। फिर ज़ाहिर है पीडीएम के पास तो कुछ नहीं है। जिस तरह उन्होंने अवाम का कचूमर निकाला है, जिस तरह उन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह इस मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क किया है पिछले 4 महीनों में, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनको तो जूतियाँ पड़ेंगी जब अवाम में जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंत, ये जो बानमती का कुंबा है, इन्होंने लड़ने का फ़ैसला किया है और एक बड़ी मीटिंग हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान जिसको तहीद हासिल थी। जनाब एक जो हमारे मफरूर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, यहाँ से भाग गए थे, बना करके भागे हैं और फ्रॉड करके भागे हैं, तो वो बाहर बैठे हुए हैं। वो उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल है। फ़ैसला ये हुआ है कि मौलाना फजल रहमान को एक्टिवेट किया जाएगा और एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, उनको पंजाब जो बलूचिस्तान हुकूमत है वहाँ पे उनको हिस्सा दिया जाएगा, उनको वजारतें दी जाएंगी वहाँ पे और गालिबन स्पीकरशिप भी उनको दी जा सकती है। इसी तरह फिर पंजाब पीटीआई के जो लोग हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, एक्टिव कारकुनान हैं, उनके ख़िलाफ़ दूर दराज इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और पीटीआई को टफ़ टाइम दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब मीटिंग होती है उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो धमकी भी लगाते हैं इमरान खान साहब को कि आप आएँ जी, आपको राना सनाउल्लाह साहब देख लेंगे। हालांकि ये बड़ी बेतुकी सी बात है कि पिछली दफ़ा तो चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने इसलिए रोक लिया था कि पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो आपकी थी और इंतज़ामिया आपके कंट्रोल में थी। हालांकि अभी ऐसा नहीं है। जो इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद है, गालिबन को 12,000 टोटल नफरी है इनके पास और अगर 50,000 बंदा भी आ जाए ना तो इनके रोकना जो इनके बस में नहीं होगा और बड़ा मुश्किल होगा। वैसे भी जो फोर्सेज हैं वो जब बड़ी तादाद में आवाम सामने आ जाती है तो इस तरह की हरकतें करते नहीं हैं। उन्हें भी पता होता है कि इसका रिज़ल्ट बहरहाल क्या निकल सकता है। सो बहरहाल ये फ़ैसले हुए हैं और पीडीएम जो है वो फुल इस वक्त लड़ाई के मूड में है। उनका ख्याल ये है कि एक तो हम आर्मी चीफ़, जिसके लिए सारा कुछ हमने ये किया कि आर्मी चीफ़ हमने अपनी मर्ज़ी का लेकर लाना है, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लेकर आएंगे। बाजवा साहब को हम एक्सटेंशन नहीं देंगे और ख़ान साहब की मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं होगी। ख़ान साहब को ये मौका भी नहीं देंगे कि वो आकर आर्मी चीफ़ को तब्दील कर लें, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हो जाता है मई से पहले, अगले साल मई से पहले अगर इलेक्शन हो जाता है, चूँकि अप्रैल के अंदर बहुत सारे जर्नैल जो रिटायर हो जाएंगे, जिनमें फैज़ हमीद साहब भी शामिल हैं, उन्होंने रिटायर हो जाना है मिड ऑफ अप्रैल गालिबन। तो उससे पहले पीडीएम की पूरी कोशिश है कि हम जो है ख़ान साहब को इलेक्शन न दें, ताकि इलेक्शन अगर हो गया तो हो सकता है हम अगर आर्मी चीफ़ अभी लगा भी दें तो मुमकिन यही है कि आगे आके आर्मी चीफ़ चेंज भी हो सकते हैं। उनको वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान जो जिनका 100% यकीन है, पूरी आवाम को यकीन है, अब मुक़्तदर हलकों को भी इस बात का यकीन हो चला है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोका जा सकता। अवामी ताकत भरपूर तरीके से उसके साथ है। सो सारे मामले में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो बंद गली में अगर कुछ जा रहा है ना तो वो इस्टेब्लिशमेंट ही है और तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको बंद गली में धकेल दिया गया है और ये अवामी ताकत से ही हुआ है। और अगर अवामी ताकत पहले 74 सालों में कभी किसी लीडर के साथ इस तरह होती तो मेरे ख्याल में ये नौबत यहाँ तक आज पहुँचती ही ना। लेकिन चूँकि लीडर ही कोई नहीं मिला, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे उनमें कुछ थोड़े बहुत जरासीम थे, लेकिन उनके अलावा कोई लीडर इस मुल्क को नहीं मिला, तो हमेशा ही जो है वो उनके इन लीडरान को जो है वो डुगडुगी में नचाया जाता रहा। बहरहाल ख़ान साहब को ये अब फैसिलिटी हासिल है और उनके मुकाबले में सारे इस वक्त डर रहे हैं कि ख़ान साहब को रोकना तो नामुमकिन है, ना उसको नैल किया जा सकता है, ना उसको किसी तरह उसकी जमात को बैन किया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। अच्छा, अभी आपको इस पीडीएम के इस फैसले के बाद ये भी लगेगा कि इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक होगा, इलेक्शन कमीशन फिर कोशिश करेगा कि इमरान खान को तलब किया जाए, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाए, उनकी जमात को बैन करने की तरफ बढ़ा जाए। ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आपको ये भी महसूस होगा कि अब डायरेक्टली जो है वो फ़ौज के ऊपर हमले भी किए जाएंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि ये जो बानमती का कुंबा की तरफ से। और इस हवाले से एएनपी ने एक ट्वीट किया है, एएनपी की तरफ से एक ट्वीट आया है और तालिबान की वापसी। आपने ये भी सुना होगा कि पिछले चंद महीनों से तकरीबन 2-3 महीने से ये बात जो है वो मसलसल डिस्कस हो रही है कि सवात वाले एरियाज़ में तालिबान वापस आ रहे हैं और वहाँ पे दोबारा जो है वो शोरश शायद जन्म ले सकती है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इस सारे मामले को सामने रखते हुए एएनपी ने एक ट्वीट किया। एएनपी ने कहा जी देखें, ये जो तालिबान वापस आ रहे हैं
ये जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से और PTI की वजह से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी जनरल साहब को वो यहाँ पे भी नहीं भूले, उनका पूरा प्लान है कि जनरल साहब को यहाँ पे भी टारगेट किया जाना चाहिए। तो ये भी एक मतलब इनके प्लान का हिस्सा है एक, क्योंकि इन्हें लग चुका है कि शायद इमरान खान साहब जो है वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ कुछ ताल्लुकात बहाली की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने सोच लिया है कि अब कभी भी अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है, अगर तो हमें जो है दीवार से लगाया जाता है तो फिर हम खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा जो यहाँ से भागना चाह रही हैं, उसके पीछे भी बड़ी वजह यही है कि वो ये चाहती हैं कि अगर तो कुछ मामला सेटलमेंट हो जाती है इनकी, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लंदन में जाकर मैं सबका नाम भी लूँगी और सबको वहाँ से जाकर टारगेट भी करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि PDM जो है इस वक्त भरपूर लड़ाई का फ़ैसला कर चुकी है और उनकी कोशिश यही है कि इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी सूरत रोका जाए कि इमरान खान के साथ जो है उनकी डील या कुछ भी सेटलमेंट ना हो सके। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, चूँकि मैंने जैसे पहले कहा कि इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत तो किसी सूरत नहीं लेने देनी इन्होंने, इसके ऊपर जो है इस वक्त प्लान जारी है। ये प्लान जो है बन चुका है और जहांगीर तरीन एक दफ़ा फिर एक्टिव हुए हैं और महमूद अहमद ख़ान है गालिबन पीपल्स पार्टी के, जो कि पहले गवर्नर भी रहे हैं। तो उनके साथ इनके काफ़ी ताल्लुकात जो हैं वो घरेलू ताल्लुकात हैं जहांगीर तरीन के, और अरसा 10-15 साल से तकरीबन के दरमियान जो है वो मुखालफत थी। और जब ज़ाहिर मुखालफत एक सियासी मुखालफत भी हुई होगी, उनका ताल्लुक पीपल पार्टी से था और जहांगीर तरीन चूँकि PTI में थे, तो इनके दरमियान भी सुलह हो गई है और अगला इलेक्शन इन्होंने मिलकर लड़ने का फ़ैसला किया है। अच्छा, साथ ही साथ खबरें ये आ रही हैं कि जनूबी पंजाब में जो भी PTI के अरकान जो कि नाराज़ जिनको करके जहांगीर तरीन निकाल कर ले गए थे, उन्होंने एक नई जमात बनाने का फ़ैसला किया है। तो ये भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टफ टाइम उनको देने का ये भी फ़ैसला किया गया है कि जमात को तोड़ा जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जिन्होंने जो टूट कर गए हैं, जिनको जूतियाँ पड़ी हैं, उनको पता है आपकी आवाम क्या सोचती है। फिर बहुत सारे लोग बाकी जमातों से, जैसे नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, जिनको पता चल चुका है कि अगला जो दौर है वो खान का ही है, तो वो खान के साथ भी मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे टीवी के ऊपर कि वो इधर भी आ रहे हैं। तो ये खाड़ पछाड़ तो खैर चलेगी, चूँकि इलेक्शन का ज़माना है, इलेक्शन आने वाले हैं और मुस्तकबिल करीब में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आएंगी। कुछ लोग टूट कर PTI के जाएंगे, कुछ उधर से इधर आएंगे, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है, वो यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई हैं, तो बड़े लेवल पर मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं और अब शायद इन्हें ये लग रहा है कि हमें जो ट्रैप किया गया, हमारे से मुश्किल फ़ैसले करवाए गए और अब हमें जो है दीवार से लगाया जाने का जो है पूरा प्रोग्राम है। और अगर इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जो इनको एक्सटेंशन मिल जाती है, इमरान खान को इलेक्शन दे दिया जाता है अप्रैल से पहले, तो फिर हमारा बचना नामुमकिन होगा। और इसी वजह से जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस बात पर डटे हुए हैं कि आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं लगेगा। और इस मामले के ऊपर ये जो बात वो कर रहे हैं ना कि मेरी मर्ज़ी के बगैर आर्मी चीफ तैनात नहीं होगा, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में मुक़्तदर हलकों को भी बड़ी हद तक उनको सोचना चाहिए, उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि एक वो शख्स जो कि अदालतों से मफरूर है, जिसके ऊपर जो है वो उसको 7-8 साल की कैद हुई है, वो यहाँ से बेल पर गया है और बहाना करके भागा है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे तो क्लच प्लेटें पता नहीं और नंबर प्लेटें और क्या क्या कुछ गायब हो गया है, तो मैं तो इस काबिल अब नहीं हूँ, मैं चल नहीं सकता, या मैं मतलब बिल्कुल कुछ ही दिनों में जो है फ़ारिग हो जाऊँगा। तो ये सारी सूरत हाल उस वक्त की हुकूमत के सामने रखी, फिर अदालतों को प्रेशराइज़ किया, तो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। तो वो शख्स अब ये कह रहा है कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आर्मी चीफ लगेगा, मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है और इसमें मेरे ख्याल में रियलाइज़ होना चाहिए हमारे मुक़्तदर हलकों को। और यही वो बात थी जिसमें हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये लोग अपने केसेस ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की जो है उनकी मदद हासिल कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको मीठी मीठी बातें सुनाकर और उनको साथ मिलाकर तो अपने जो फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। चोरी के केसेस इन्होंने ज़ाहिर है नैब का कानून तब्दील कर लिया। आप देख लें बहुत सारे केसेस, हमारे एक इलाके के जो हमारे साबिक गवर्नर भी हैं उनका भी कोई केस था, वो भी मेरे ख्याल में दूध से धुले हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को अब रियलाइज़ होना चाहिए। और कुछ ज़राए के मुताबिक कुछ क्रेडिबल साफ़ी इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि कुछ इन चीज़ों के ऊपर नोटिस लिया जाएगा कि एक वो शख्स जो यहाँ से भागा है, जो कि फ्रॉड करके भागा है, वो कैसे तैनाती में असरअंदाज हो सकता है। और जो नैल भी है, तायात नैल है, चपड़ासी भर्ती हो नहीं सकता वो,
मतलब उसके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं कि चपरासी तक की जॉब उनको नहीं मिल सकती, या वो किसी मतलब अवामी होता वो नहीं रख सकते किसी तरह का, तो वो कैसे फैसले करेंगे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, उसके सरबराह का फैसला करेंगे नवाज शरीफ साहब। तो इसके ऊपर शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो कहीं डिस्कस हुई हैं और मेरे ख्याल में इनको डिस्कस किया भी जाना चाहिए कि ये इजाज़त नहीं दी जाए। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी अहम खबर है। देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई फ़ैसला करती है ना, तो उनके पास बैकअप लाजमी होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमने ये फ़ैसला कर लिया, अब उन्हें पता था कि कल ये आँखें तो दिखाएंगे। अब पॉलिसी जब बनती है तो बड़ी लंबी पॉलिसी, इसमें कई सालों को सामने रख कर पॉलिसी बनाई जाती है। आपके सामने अफ़गान जंग जब हुई, पहली भी आप देख लें, जब सोवियत यूनियन जहाँ पे आया था तो कितनी लंबी पॉलिसी बनाई और फिर वहाँ से भगाया, वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गया, रशिया टुकड़े टुकड़े हो गया। ज़ाहिर पॉलिसी बनाने वाले, पॉलिसी मेकर जो है हमारे ही थे, और हमारी एजेंसियों ने और हमारे लोगों ने फिर वो सारा कुछ किया था। उसके बाद जो फिर आप देख लें कि मौजूदा जो अमेरिका यहाँ से भागा है, जंग हार कर भागा है। अब बाज़ाहिर हमें ये लग रहा था कि यार हमारे तो बहुत ज़्यादा लोग मर गए हैं और 70-80 हज़ार पाकिस्तानी जो शहीद करवा दिए गए, तो ये एक बड़ा घाटे का सौदा है। लेकिन पॉलिसी साज़ों ने इस वक्त भी ये किया था कि हमने अमेरिका की जो ताकत थी, देखें अमेरिका यहाँ पे वैसे तो नहीं आया था, अब ये बात लंबी हो जाएगी, अमेरिका तो इसलिए आया था कि हमने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान को बहाना बनाना है और पाकिस्तान को फिर बाद में निशाना बनाना है। तो ये चीज़ें बांध चुके थे पॉलिसी मेकर, और जो हमारे जो मुक़्तदर हल्के उनको ये चीज़ का पता था। उन्होंने बड़े ट्रैप तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से फंसाया अमेरिका को, और बिलाकर अमेरिका को यहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा, और हमारी मदद से वो भागे। हमारी मदद के बगैर यहाँ से अपने फ़ौजी भी नहीं निकाल सके। तो जब पॉलिसी बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है, तो उसके अंदर जो है कई साल जो है उनको सामने रखा जाता है, और रिजल्ट्स को जो कैलकुलेशन, बड़ी नपी दोली कैलकुलेशन के बाद पॉलिसी बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी एस्टैब्लिशमेंट ने जब इनको लेकर आई है तो ऑब्वियसली उनके पास कोई प्लान बी भी हुआ होगा। और अब खबरें यही आ रही हैं कि दो जमातें जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं कि हम किसी भी वक्त जो हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। पहले जो चूँकि हमने नोट शोट मिल गए थे, नोटों की घड़ियाँ मिली हैं, तो हमारे ज़मीर जो उस वक्त किसी और वजह से जागे थे, अब ज़मीर किसी और वजह से जाग जाएंगे। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद MQM जो है किसी भी वक्त PMLN को खैरबाद कह जाएगी और हुकूमत गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और परेशानी की बात है, अगर तो मौजूदा ये जो हुकूमत है ये अगर नवंबर से पहले गिर जाती है और निगरान सेटअप नहीं आता तो फिर भी मसला है। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है जब ये अगर हुकूमत फ़ौरन गिरा देते हैं, निगरान सेटअप बनने नहीं देते, कोई ऐसे हालात बन जाते हैं, तो फिर अगली तैनाती कौन करेगा, आइनी बुरान पैदा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस पहली दफ़ा शायद बंद गली में फंसती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक MQM की बात है, MQM को शायद अब आँख मारने का वक्त आ गया है, और अगर नून लीग ने बहुत ज़्यादा इस सारे मामले में जो है आड़ फंस करने की कोशिश की कि नहीं जी हम नहीं मानेंगे जी, हमारा तो जो आर्मी चीफ होगा हमारी मर्ज़ी से होगा, नवाज शरीफ साहब की खासकर मर्ज़ी से होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ तो जैसे भी इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनके पास तो आइन उनको इख्तियार देता है कि वो किसी को भी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है नवाज शरीफ साहब की, तो वो चूँकि नायल हैं, मुल्क से बाहर हैं, फ़रार हैं, अदालतों से फ़रार हैं, मफरूर हैं, तो उनको ये हक़ नहीं दिया जा सकता। और अगर तो इस मामले में वो आड़फास करेगी नून लीग तो ज़्यादा, तो फिर MQM तैयार बैठी है, MQM को निकाल दिया जाएगा तो हुकूमत गिर जाएगी। बशीर चीमा है, उनको शायद आंख मार दी जाए, वो निकल जाएंगे। तो प्लान बी ऑलवेज़ होता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी बड़ा खामोश एक उनका किरदार है, और पीपल्स पार्टी भी मौका आने पर नून लीग को झंडी दिखा सकती है। और मैं अगर मतलब गलत ना हूँ तो इस नैज़ तक पहुँचाने में PMLN को, शहबाज शरीफ साहब को इस नैज़ तक पहुँचाने में जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जरदारी साहब को तो कोई इसका डायरेक्ट नुकसान नहीं हुआ। जरदारी साहब तो उनके पास सिंध की हुकूमत भी है, आराम से बैठ के जो एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहे हैं और बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं नून लीग का। तो अब उनकी पूरी कोशिश है कि नून लीग मुकम्मल तौर पर तबाह हो। अच्छा, अब अगर नून लीग को उन्होंने जो है ख़राब करवाना हुआ, हुकूमत गिरानी हुई, तो बहुत ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे पीपल पार्टी जो है MQM के साथ फटा कर दे और MQM जो है हुकूमत से निकल जाए। ये पॉसिबल है, ये चीज़ें की जा सकती हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि शायद उनका कोई किसी प्लाजे का कोई वहाँ पे सीन है, अजीज़ाबाद या कोई ऐसी जगह है वहाँ पे कराची में, तो वहाँ पे उनका कोई प्लाजा है, पता नहीं उस प्लाजे के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी शायद ये कह रही है कि गैर कानूनी है और फिर हम इसको गिरा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। और अगर MQM को हुकूमत से निकालना हुआ तो कुछ भी किया जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल उस चीज़ को ना भूलें कि इमरान खान साहब ने अपने जितने भी उनके पंजाब के MPs हैं उनके साथ आज मुलाकात की है, उनके साथ जो है तफसीली मुलाकात की है और सारे MPs हाज़िर थे वहाँ पे। तो खान साहब भी पैरेलल में अपना जो फाइनल राउंड वो खेलने जा रहे हैं, फाइनल कॉल देने जा रहे हैं।
तो उसके ऊपर भी प्लानिंग बड़ी तेज़ी से जारी है। और प्रेशर, एक तरफ से मुज़ाकरात भी अगर चल रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब ने प्रेशर भी बिल्डअप किया हुआ है, जो कि बहुत ह्यूज प्रेशर है। उसकी वजह यह है कि अवाम जो है भरपूर तरीके से खान साहब के साथ खड़ी है, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं PTM को भी। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला है, अल्टीमेटली आपको मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर उसके अलावा आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की मैशत मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है सबको पता है, इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, सबको पता है। और अल्टीमेटली लग रहा यही है कि खान साहब की तरफ जो मामलात, जिस तरह जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको लेके जाया जाएगा। यहाँ पे बनते रहते हैं, यहाँ पे प्लान्स बनेंगे, बहुत कुछ करेंगे। सियासी जमातें ज़ाहिर, दूसरी तरफ भी 10, 12, 15 जो बानमती का कुंभा सियासी जमातें हैं, वो अपनी भी प्लानिंग करेंगी। उनका बड़ा तजर्बा है इस मामले में, जोड़ तोड़ में माहिर हैं, वो अपनी तरफ भी प्लानिंग करेंगी। लेकिन ऑब्वियसली प्लान वही कामयाब होगा जिसमें अवामी कुव्वत साथ होगी, और साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी अपना एक रोल है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ जाएंगी। एक साइड पे अवाम का प्रेशर, दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन इमरान खान साहब को यहाँ पे कान खुले रखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको उस वक्त तक इस मामले में फंसाया जाए जब तक आपकी पंजाब हुकूमत के हवाले से मामला सेटल नहीं होते, आपके MPs को ख़रीदा नहीं जा सकता। ऐसा ना हो कि आपको मुज़ाकरात का लालच देकर तो पीछे गेम डाल दी जाए और आपकी हुकूमत गिर जाए और फिर आप कुछ भी ना कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं, खान साहब माशाल्लाह बहुत बड़े सियासतदान बन चुके हैं, उन्हें सारी चीज़ों पर नज़र होगी। लेकिन लग रहा यही है कि नून लीग को भी जैसा लग रहा है कि शायद उनको ट्रैप किया गया है। और मैं शुरू दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये सारे जो हैं, इनको ट्रैप किया गया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान